हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकाला कैसा जाता है, भिन्न पर आधारित प्रतिशत, फ्रैक्शन पर आधारित फ्रैक्शन, प्रतिशत, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों ने सीखा था। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने सीखा था कि प्रतिशत होता क्या है ना। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत से बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी का पेपर हो गया, चाहे वह रेलवे का पेपर हुआ, चाहे वह यूपी में हो गया। और आपको पता है लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, तो एकदम लेखपाल को टारगेट करते हुए मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक्स लेखपाल में आएंगे उसको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका। और बहुत डेली वीडियो आपको सुबह के 8 बजे से पहले ही मिल जाएगा। तो दोस्तों, और जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए आज हम एकदम बेसिक से स्टार्टिंग पार्ट से प्रतिशत के बारे में टाइप टू टाइप सीखते हुए चलेंगे। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीख ही चुके हैं, हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, है ना। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत कमी और परसेंटेज वृद्धि, यही दोनों पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग आज सीखेंगे। प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में 2018 की परीक्षा में प्री में सीबीटी फर्स्ट में पूछा गया था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस के बारे में। आप लोग क्वेश्चन यही था आपका दोस्तों, आपसे पूछा था 50 पैसे, क्वेश्चन में पूछ लिया था कि जो है 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा 50 पैसे, एक मिनट रुक जाइए, इसको मिटाना पड़ेगा। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत कमी और वृद्धि पर। तो क्वेश्चन रेलवे के पेपर में पूछा था जो 50 पैसे है यह 5 रुपए का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीटी फर्स्ट की परीक्षा में 2018 रेलवे की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2018 में सीबीटी फर्स्ट में ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कह रहा है कि 50 रुपये 5 पैसे का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन में दिया था, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन था 10%, दूसरा ऑप्शन था 11%, तीसरा ऑप्शन था 20%, चौथा ऑप्शन था आपका 6 सही 2/3%। ये 4 ऑप्शन आपके पेपर्स में दिए थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। देखिए 50 पैसे है, ये 5 रुपए, यूनिट दोनों की बराबर नहीं है, तो पहले हम इसकी यूनिट्स को बराबर करेंगे। यहाँ पैसे है, इसको भी पैसे करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। तो आपको पता है 5 रुपए में कितने पैसे होंगे, 5 रुपए में आपके हो जाएंगे 500 पैसे। उम्मीद करते हैं सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे तो 5 रुपए में 500 पैसे हुए। आपसे कहा 50 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत। ध्यान दीजिएगा, जिसके साथ में का लगा होगा, जिसके साथ में का लगा होगा उसी से उसके पैसे में भाग दिया जाएगा। मतलब जिसके साथ का लगा है उसी से भाग दिया जाएगा। जिसके साथ का लगा है, तो का किसके साथ लगा, 5 रुपए के साथ, मतलब 500 पैसे का। तो का को हम लोग का से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। आपका आंसर आज देखिएगा 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत, का जिसके साथ लगा उसी से भाग देंगे। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया ही था कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाई
100 करने के लिए इसके पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट गया, 5 इक्के 5, 5 धाम 50, तो 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो आपका आंसर फाइंड हुआ है कितना, 10%। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। रेलवे की परीक्षा का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ हम नोट लिखेंगे, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी पे लिखेंगे, ठीक है। इसके टाइप पे लगाया कैसे जाएगा, इसके नोट्स के, इसी का के नोट्स के हम लोग एक टाइप पे लिखेंगे, ठीक है। इसको लगा लीजिए। हो गया होगा। आइए देखते हैं नोट्स में, ध्यान दीजिएगा। नोट्स में हम लोग को बस इतना ही सीखना है, आपको इतना ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहेगा नोट्स में, ध्यान दीजिए, आपसे क्या बोला था कि 50 पैसे 5 रुपये का कितने प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिए इसके क्वेश्चन के नोट में हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है। नोट्स में हम लोग लिखेंगे जिसका जिससे पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है। छोटी छोटी चीज़ें सब लोग नहीं सीखते हैं, जो कि छोटी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसका जिससे पूछेगा, जिसका जिससे पूछेगा उससे भाग दे देते हैं, उससे भाग दे देते हैं। ध्यान दीजिए, जिसका जिससे पूछेगा उससे भाग दे देते हैं। तो किसका किससे पूछा है, 50 रुपये का 50 रुपये 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो इसी से पूछे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है, या आर करके लिखेंगे, इसी में आर करके लिखेंगे। जिसमें का हो उससे भाग देते हैं, आर, या जिसमें का हो, जिसमें का हो उससे भाग देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, उससे भाग देते हैं, ठीक। अब देखिए, का जिसमें का हो, का किसमें है, 50 पैसे ऊपर, का किसमें है, 5 में। पैसे में बदलने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, 5 इक्के 5, 5 धाम 50, मतलब कितना परसेंट है, 10%। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आएगा। इसी नोट से लगाइएगा, चाहे जो क्वेश्चन होगा इसी नोट से लगाएंगे, ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट चलते हैं, इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताने, आज मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखा रहा हूँ। अब डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है ए की आय, ध्यान दीजिए क्वेश्चन है ए की आय 10,000 रुपये, ए की आय 10,000 रुपये तथा बी की आय 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये हो तो ए की आय कितना, ए की आय 10,000 रुपये, बी की आय 12,000 रुपये हो तो। 4 क्वेश्चन इसमें पूछा है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, ये पहला क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए, ए की आय 10,000 रुपये, बी की आय 12,000 रुपये, तो ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। तो आइए ध्यान देते हैं, किसकी आय का, देखिए ए की आय बी की आय का, अभी मैंने नोट्स लिखवाया था, किसके साथ में का लगा है,
बी के साथ में, तो जिसके साथ में का लगा होगा उसी से भाग देते हैं। मतलब ए की आय जो है बी की आय का x% या 100 है, ठीक है। इसी पे देखिए ए की आय कितना है 10,000 रुपये है, बी की आय कितना है 12,000 रुपये है, और मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, आपका बचा कितना है ध्यान दीजिएगा, वहाँ 100 बचा है, ये बचा है 12। इसको और छोटा करेंगे, 4 तिया 12, 4 पच्चीस संयम 100, आपका आ गया 25/3। इसको लिख सकते हैं तीनों 8 24, 8 सही 1/3%। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से यह चीज़ समझ में आई होगी। आपसे कहा था, मैंने बताया नोट्स में, मैंने आपको लिखवाया कि जिसके साथ का लगा होगा उसी से हम भाग देंगे, या जिसका जिससे बोलेगा उससे भाग देंगे। तो बी से बोला है, बी से हमने भाग दे दिया, आंसर प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पे इसका। चलिए अगला ध्यान दीजिए, इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन इसी पे अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आपसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, ध्यान दीजिए बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक। अब ध्यान दीजिए बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, अब की बार ए के साथ लगा है का, ए की आय का, मैंने बताया जिसके साथ का लगा होगा या जिससे पूछेगा उसी से भाग देंगे। तो बी की आय आपको पता है कितना है 12,000 रुपये, ए की आय आपको पता है कितना है 10,000 रुपये, ठीक है। ये देखिए ए की आय ये है, बी की आय ये है, और 100 में प्रतिशत ने जो पूछेगा तो 100 से गुणा, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये जो जीरो कट गया, बचा कितना है आपका 120%। बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है 120%। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इस पे 4 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं, जिसके साथ का लगा होगा उसी से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसी से भाग दे देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत कम है। अगला क्वेश्चन बी की आय ए की आय का, देखिए जिसके अब इसी के साथ लग गए ए की आय का, देखिए इसी को हमको अंडरलाइन करना है का कितना प्रतिशत है। बेसिक चीज़ें आपको समझना है, यूपी लेखपाल को टारगेट बना लीजिए। एक सीट मेरी है, एक सीट मेरी है। एनटीपीसी के लिए भी मैथ्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनटीपीसी का पेपर अभी 3 से 4 महीने लग जाएगा, तो आप बेसिक में सीखेंगे 3 से 4 महीने में सारी मैथ्स में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है कवर करवा दूंगा, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट। अब आपसे कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान दीजिएगा बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक। अब की बार कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब की बार अधिक किससे बोला है, बी की आय ए की आय का, जो बी है ए से कितना अधिक है। अब ध्यान दीजिए ए के पास कितने रुपए हैं 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और बी के पास कितने रुपए हैं 12,000 रुपये हैं, ठीक है। तो इसमें कितना बी की आय ए से अधिक है, तो मुझे पता है अगर दोनों को डिफरेंस निकालेंगे आप लोग तो 2,000 रुपये अधिक है, क्योंकि उनके पास 10,000 रुपये, उनके पास 12, तो बी 2,000 रुपये अधिक है। तो कह रहा है ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, ए की आय का, तो ए की आय कितनी है, हमने बताया था जिसके साथ में का लगा होगा उसी से भाग देंगे, तो ए की आय 10,000 रुपये है। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा प्रतिशत बदलने के लिए 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया, कितना परसेंट अधिक है 20% अधिक है, ठीक। उम्मीद करते हैं सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
इसी पे एक क्वेश्चन और है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे लिखिएगा। ध्यान दीजिए, अब की बार बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन पे 4 है। ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय का रहेगा, का कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिए, आपको पता है ए की आय जो है कितना रुपए है, 10,000 रुपये है। बी की आय कितना रुपए है, 12,000 रुपये है। ए की आय बी का कितना प्रतिशत कम है, ए की आय बी का कितना प्रतिशत कम है। तो आप बताइए ए की आय जो है बी से कितना कम है, ये 10,000 के 12,000 तो कितना कम है, 2,000 रुपये कम है इसमें। और किससे कम है, बी की आय। हमने बताया था अंडरलाइन किसको करना है, का, तो बी का, तो बी के पास कितना रुपए है, 12,000 रुपये है। मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ से आपको पता है 4 तियाँ 12 होता है, 4 पंचे 20, 1 जीरो बचा, ये हो गया आपका कितना, 50। तो इसको हम लिख सकते हैं 50 बटे कितना, 3, या तो ये दिया रहेगा या तो इसको और छोटा करके 3 16 तियाँ 48, 16 सही 2/3% क्या है, कम है। 3 16 सही 2/3% क्या है, कम है। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके पेपर्स में ऐसे बैंक्स में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन दे देगा, उसी पे 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग में भी दे देते हैं, मैथ्स में भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि सारणी वाले में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट्स है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पेपर में पूछा गया है, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत अधिक है। आपका एसएससी में 2011 की परीक्षा में पूछा है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम मानते हैं एक ए है, ये बी है, ठीक। ए की आय बी की आय से कितना कम है, 20%, तो ए कम है बी से। अगर बी 100 होगा तो ये कितना होगा, 80 होगा, क्योंकि 100 से 20 कम है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 20 पंचे 100 हो गया, 20 चौका 80 होगा, ठीक। ये 4 अनुपाते 5 दोनों बन गए। अब देखिए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है, तो ये 5 है, ये 4 है, मतलब एक अधिक है, 5 है और 4 है, तो बी की आय ए से एक अधिक है। आपसे पूछा है ए की आय बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो अब की के इसके साथ लगा है, ठीक, आय ए की आय का, तो हमको किसका निकालना है, ए का, तो ये नीचे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितने हो जाएगा 100 से, 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, मतलब बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, तो 25% आपकी आय क्या है, अधिक है, ठीक। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को, सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बी की आय की आय से कितना % अधिक है, 25% अधिक है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, ठीक है। इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब इसको एक फार्मूले से बताते हैं, हम लोग फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, चलिए बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जब आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछेगा, अधिक का मतलब क्या, परसेंटेज वृद्धि, अधिक का मतलब प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत वृद्धि या आपका अधिकता पूछेगा, ठीक, अधिकता, परसेंटेज वृद्धि या अधिकता पूछेगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वृद्धि के लिए R बाई, जब वृद्धि पूछेगा तो हम लोग कमी निकालेंगे 100 माइनस R और 100% निकालना है तो 100 से, तो आपका मतलब कहेगा R का मतलब क्या है, R का मतलब यही 20 है, R का मतलब क्या है 20 है, रेट है उसकी, है ना, तो R का 20, अब ध्यान दीजिए 20 और कितना कम है 100 माइनस 20 हो जाएगा, आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 100 से, ये आपका 20 रहेगा, ध्यान दीजिए यहाँ 80 आ गया, ये गुणा कितना हो जाएगा 100, 20 1 20, 20 चौका 80, 4 1 4, 4 25 संयम 100, तो बी किया ए किया से कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। अगर आपको वृद्धि पूछेगा प्रतिशत में तो वहाँ पे R बाई 100 माइनस R गुणे 100 करेंगे, अगर लास्ट में कमी पूछता है तो वही आप प्लस कर दीजिएगा, R बाई 100 प्लस R सीधा अपोजिट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो में कल हम आपसे मिलेंगे, जो कि सुबह के 8 बजे तक या 9 बजे तक आपको 10 से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, अभी 2-3 दिन, उसके बाद एक टाइम फिक्स हो जाएगी, सुबह के 8 बजे आपको डेली वीडियो मैथ्स का एक दिन और एक दिन रीजनिंग का, ऐसे आपको वीडियो मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आएगा। आप लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करते रहिए। आप लोग को चैनल्स को बहुत अच्छे से मोनेटाइजेशन करवाना है, तो आप ही लोग का भरोसा है, आप लोग मेहनत करते रहिए और अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास, धन्यवाद आपको, जय हिंद जय भारत।